नसरुल्लाह मलिक साहब, दो चीज़ें और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात करते हैं कि आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, जबकि अब फिर अगेन दोबारा हमें नज़र आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाएगी तहरीक इंसाफ, आप ना जल्द से जुलूस और धरने करें, वही मामला तकरीबन बनता नज़र आ रहा है। आगे फिर क्या रिएक्शन आ सकता है और क्या यह फैसला दुरुस्त है तहरीक इंसाफ का? देखिए, कोशिश तो करेगी तहरीक इंसाफ के एहतजाज करे, हुकूमत के ऊपर दबाव डाले और अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करे, और बतौर सियासी जमात, अपोजिशन जमात होने के उन्हें ये कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन KPK में अगर आप समझें कि मामला सेटल हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ मामला सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ KPK में 4-5 बड़े धड़े बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मीन गंडापुर साहब से आतिफ खान साहब और जुनैद अकबर साहब बड़े नाराज थे, और उसके बाद आतिफ खान साहब के ऊपर वहाँ की सूबाई हुकूमत ने मुकदमात कायम कर दी। यानी ये शिकायत इमरान खान साहब तक भी उन्होंने पहुँचाई कि हम अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर हम करप्शन की निशानदेही करते हैं, तो हमारे ऊपर ये मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब तो उससे पीछे नहीं हटे थे। फिर कोशिश की गई कि इनकी सुलह करवा दी जाए, सुलह भी ना हो सकी। फिर तहरीक इंसाफ को ये महसूस हुआ कि जो तंजीम है उसने साथ नहीं दिया एहतजाज के अंदर कभी अली अमीन गंडापुर साहब का, तो अली अमीन गंडापुर साहब इसलिए कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाए, और एहतजाज की नाकामी भी तंजीमी सतह पे जो डाली गई कि जो पार्टी के अंदर जो धड़े बनियां हैं वो रुकावट बने रही। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं जी। वो कैसे ये बात चाहेंगे कि अगर वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, वो हुकूमत उनकी है, वसाइल उनके पास हैं, और अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद और तमाम तर जो है वो दरवाज़ों पे जाके दस्तक देने के बावजूद वो इमरान खान के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त नहीं कर पाए, तो फिर कैसे मुमकिन होगा रिलीफ तो कि बाकी जो लोग नहीं लेना चाह रहे। जहां तक बात है कि जो जलसा करना था या पहुंचना था इस्लामाबाद, वो तो इतने तमाम रुकावटों और इतनी बड़ी दीवारों के बावजूद वो पहुंच तो गए थे डी चौक। देखिए उससे क्या हुआ, इतनी तादाद नहीं हो सकी। पहली बात ठीक है आप पहुंचे, लेकिन जो मतूबा तादाद जो हदफ मुकर्रर किया गया था कि इतने लोग आ जाएंगे वहां पे, और वो आतिफ खान साहब हों या जुनैद साहब हों, जो बाकी जो पार्टियां थी इनकी, अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालफ, उन्होंने कोई सपोर्ट भी नहीं की इस हवाले से। देखिए सवाल ये है कि ये जो आपने सवाल उठाया कि जी वो रिलीफ हासिल नहीं करना चाहते, तो फिर एहतिजाज किस बात का है, फिर मुज़ाकरात किस चीज़ की है। फिर बैरिस्टर गौर साहब जो है वो आर्मी चीफ से एक अपेक्स कमेटी में मुलाकात के बाद खुशी से निहाल क्यों हो रहे थे, फिर ये क्यों कह रहे थे जनाब हमने सारे मसाइल उनके सामने रख दिए हैं और हमें बड़ी रिलीफ जिसको डील कहा जाए वो नहीं लेना चाहते, ये बताती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, रिलीफ और डील में फर्क क्या होता है, मुझे एक बात बताइए। वो ये कहते हैं कि मेरे आप सिर्फ अदालतों से हाथ उठा लें और जिस तरह से केसेस चल रहे हैं उस तरह से चलने दे, खत्म हो जाएंगे। केसेस में तो आपने अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ऐलान किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे कारकुन थे, हमारे लोग थे, हम उनसे अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते, हम डिसओन नहीं कर सकते, उनको सजा उनके जो है कसूर के मुताबिक दी जाए। ठीक है, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया हुआ है कि 9 मई हमारे लोगों ने किया हुआ है। उनके जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो लोग कहाँ जाते, इन्हीं जगहों पर जाते। फिर दूसरी बात, जो लोग जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी करते हैं, अगर ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो जिस रोज आप पिंडी जा रहे थे, रावलपिंडी आप जाके GHQ के बाहर धरना खान साहब देना चाहते थे, जो चौधरी परवेज साहब ने मना किया था, उस वक्त क्या था कि हम आर्मी चीफ की तैनाती रुकवा देंगे। तो ये चीजें बहुत फैली हुई हैं, इतनी आसानी से नहीं है कि जनाब राना साहब, PTI के सारे एहतजाज और धरने जो हैं वो बज़ाहिर तो नाकाम हो गए हैं, मुज़ाकरात भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कि अब PTI की अगली जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है? या फिर सिर्फ अमेरिका से फ़ोन ही आएगा तो मसाइल हल होंगे, या कुछ आप और देख रहे हैं किबला? अगर PTI के तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं तो हुकूमत क्यों इमरान खान पे पैरी पड़ रही है और कह रही है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, आप KPK की किसी उसमें चले जाएं? अगर सारे हरबे नाकाम हो गए तो ये अचानक हुकूमत को मुज़ाकरात का जो वो हुआ है ये क्यों हो गया? और अगर उनका प्रेशर ही ख़त्म हो गया है तो पासे मारें, इनको फेंकें, भाई ख़त्म हो गया तुम्हारा प्रेशर। तो फिर क्या वजह है कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक इमरान खान नहीं मान जाता? तो ये ऐसे एक आप फिक्शन में जाके कोई इस तरह की बातें कर लें तो कर लें, लेकिन ये हकीकत है कि
कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं है, और इस बात का इदराक पाकिस्तान के तमाम क्वार्टर्स को है। तमाम लोगों को पता है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना है तो पीटीआई को सियासी धारे का हिस्सा बनना पड़ेगा, इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा। आप एक बंदे पे 250 मुकदमात बना देते हैं और अगर वो कहते हैं इन्हें ख़त्म करो तो आप कहते हैं रिलीफ मांग रहे हैं। तो जाली मुकदमात जो आपने 250 बनाए वो कानून है, वो इंसाफ और आइन है, जिसमें एक शख्स के ऊपर उसके जाती शादीशुदा जिंदगी से लेकर कोई मामला। अब तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट करने लगी है, तहरीक इंसाफ जो नजर आ रहा है, और फिर एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जमातों को भी साथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट सड़कों के ऊपर सड़कें गर्म की जाएं सर्द मौसम के अंदर। इससे आपको लग रहा है कि इस मुजाहमत से अपने मुतालबात मनवा पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पीटीआई का एक ड्रॉबैक था और वो ड्रॉबैक था सोलो फ्लाइट। ये एक तासुर बन गया था कि इमरान खान किसी के उसको साथ मिला के नहीं चलना चाहते या चलते, और वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। अब इस तासुर को ख़त्म करने के लिए पीटीआई ने सियासी इंगेजमेंट की तरफ गई है, जो बड़ी अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत जाती थी तो सबसे पहले क्या करती थी, वो अपोजिशन अलायंस की तरफ जाती थी, बहुत सारी पार्टियों को अपने साथ मिलाती थी। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने देर से उन्हें बात समझ आई, लेकिन आना शुरू हो गई है कि वो अकेले इस सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकते। अगर उन्होंने कोई अपनी सियासी जंग लड़नी है या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जंग लड़नी है तो उनके साथ दीगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप आने वाले चंद राणा साहब, जो दीगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो एक एक बंदे की पार्टी हैं सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के। आपको लगता है कि वो शामिल हो जाएंगे साथ, अब जबकि अपैरेंटली उनके जो कुछ रिजर्वेशंस हैं वो दूर कर दिए गए हैं अली मीन गंडापुर की शक्ल में? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियां एक फर्द वाहिद की होती हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान को माइनस कर दें तो पीटीआई का कोई वजूद रहता है, नवाज शरीफ को माइनस कर दें तो नून लीग का कोई वजूद रहता है। राणा साहब, कौन कहता है कि माइनस इमरान खान होना चाहिए? मैं भी आपकी यहाँ तक तो बात से समझ मुझे आती है और आप दुरुस्त फरमाते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासतदान इमरान खान है। मैंने आपसे ये पूछा था कि हिकमत अमली क्या होगी, क्या मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं, खान की रिहाई कैसी होगी, मुज़ाकरात का अंडर द टेबल और अपर द टेबल दोनों तो हो गए बंद। अब आप देख क्या रहे हैं हजूर, मुझे ये बताएं। नहीं, मुज़ाकरात बंद नहीं हुए, मैं तो मेरे खातों में मुज़ाकरात खत्म ही नहीं हुए। तो ये तो सियासत का एक वो है जिसमें हमें बार बार डेडलॉक सामने आता है, बंद गली में जाते हैं सियासतदान। और सियासतदान किसे कहते हैं? बंद गली से बाहर निकालने वाले को तो सियासतदान कहते हैं। और इमरान खान ने तो कल भी, जो इमरान खान का कल का बयान अगर आप उन्हें देखें तो उसमें मुज़ाकरात खत्म होने की कहीं पे भी वो कोई नहीं। वो कहते हैं मेरी कमेटी से मुझे मिलवाएं और हम मिलके फिर बात करते हैं। फिर मलिक साहब की तरफ मैंने जाना है, ये आप बैकडोर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो सामने चल रहे थे उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये कल इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि जी जो मुज़ाकराती कमेटी है में मुझे दोबारा मिलवाएं। अच्छा। हम फिर से बात करके और आगे बढ़ते हैं और ये बढ़ेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, मुज़ाकरात होने ही होने हैं। ये कई किताबों में लिखा हुआ है, किताब में लिख दिया गया कि मुज़ाकरात होने। मलिक साहब, ये जो अपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, आपको लगता है कोई पीएनए टाइप, कोई एमआरडी टाइप चीज़ इसमें से निकल पाएगी? मौलाना साहब इसमें मान जाएंगे? जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जेल से रिपोर्ट हुआ था, खान साहब ने पैगाम भिजवाया कि अलीमीन को कहो कि मौलाना के खिलाफ ना बोला करे, ये रिपोर्ट हुआ था। तो आपको लगता है, और फिर आप जबकि उनसे पार्टी की वहाँ से तंजीम की सदारत ले ली है, वहाँ पे जुनैद अकबर हैं, तो वो अच्छे तरीके से कुछ जेल इन कर पाएंगे और इनको शामिल कर पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा सर? यानी पीडीएम 2 टाइप की कोई चीज निकल आएगी? पीडीएम कुछ नहीं है सर, पीडीएम तो हुकूमती इत्तेहाद है। अच्छा, ओ एमआरडी से इमरान को किसने निकाला था? मलिक साहब से ये भी पूछ ले, पीडीएम से निकले थे, पूछे मलिक साहब से। पीडीएम 2 नहीं तो और क्या है? भट्ट साहब और बाजवा साहब, देखिए भी राणा साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात ये की है कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी ताकत है कि उनके बगैर इस मुल्क का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, इसलिए उन्हें इस सियासी निज़ाम में शामिल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ राणा साहब ने फरमाया कि सोलो फ्लाइट के जरिए इमरान खान साहब कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और इमरान खान साहब की ये गलतफहमी थी कि सोलो फ्लाइट के जरिए कामयाब हो जाएंगे। मसला ये है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनके पास एक सूबाई हुकूमत है, वो इस निज़ाम का हिस्सा है, इस निज़ाम से तो हटे तो हुए नहीं है, वो बाहर तो नहीं निकले हुए। रही बात उनके जाती मुकदमात के हवाले से, या जो उनके ऊपर जो समझते हैं, जिन्हें राणा साहब उसको सियासी मुकदमात कह लेते हैं, लेकिन कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जो जेन्युइन भी हैं।
भाई आपको जिस मलिक रियाज साहब को आप बुरा भला कहा करते थे हर पार्टी को खरीद लेता है, कहते थे हर हेलीकॉप्टर जो है वो हर पार्टी के लिए उसका हाजिर है, आप उससे अपना अलकदर ट्रस्ट बनाने चल पड़े थे, आप उससे जमीन लेने चल पड़े थे, यानी आप इतने चोचे हैं कि आपको पता ही कोई नहीं था। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपने जो अलकदर ट्रस्ट के लिए जमीन मलिक रियाज से ली, जिसके बारे में आप माफिया कहा करते थे, वो कोर्ट में मैं गुजारिश करूं, देखिए उसमें क्या कहा, खान साहब ने कहा जी मुझे 9 अरब मिलते हैं ज़कात शौकत खानम के लिए, मुझे क्या पता कौन दे के क्या चला गया। यानी आप ऐसी चीजें जो है वो कुछ जेन्युइन चीजें हैं। दूसरी बात, ये अलायंस बड़ा मुश्किल है पीटीआई के लिए बनाना। मौलाना फजल रहमान इनके ऊपर एतमाद नहीं करते, ये उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। यानी आप देखें ना, जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौलाना फजल रहमान से पूछ के शुरू की है, इन्होंने महमूद खान अचकज़ई को अपना सदर बनाया हुआ है आइन की बहाली के लिए, उनसे मुलाकात तक नहीं करते। उनको भी छोड़ें, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन मिन्नतें ही कर रहे हैं कि भाई साहब मैं भी आपकी पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, मुझसे भी मुशावरत कर लिया करो, उससे मुशावरत नहीं करते। चौधरी परवेज लाई साहब एक सदर पंजाब पाकिस्तान देते नहीं है, पाकिस्तान हैं जी, परवेज लाई साहब मशवरा देते नहीं है, उनसे मांगा भी जाए तो वो नहीं मशवरा लेते हैं, कोई नहीं उनसे। ऐसी जमात के लिए ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो खुद डेमोक्रेटिक अंदाज में बाकी लोगों को साथ लेके चल सकती है, कतई नहीं चल सकती। पार्टी के अंदर एक दूसरे से, मुझे बताइए, सलमान अकरम आजाद साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, इंतखाब हुआ है, अभी जुनैद अकबर साहब को सदर बना दिया गया, किसी इंतखाबी अमल से गुजरे हैं। यानी जेल से पैगाम आता है फलां साहब सदर होंगे, फलां सेक्रेटरी इतलात होगा, जरा पूछ चले जाके सबका सेक्रेटरी इतलात से कि जी मुझे पूछे बगैर ही मुझे बताया गया चल आप आज से फारिग है, आज से नया बंदा होगा। यानी आप अपनी पार्टी के अंदर भी आपकी कोई जमहूरियत नहीं है सर। इस बाकी पार्टियां तो ये इस तरीके से रियासत मदीना और बड़ी साफ शफाफ के दावे तो नहीं करते रहे, इस तरह जिस तरह से ये करते हैं। दूसरे देखिए अगला मसला क्या है, मसला ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। वक्त की एक्चुअली कमी है ना, तो आपको इसमें उम्मीद नजर नहीं आती। मैं सिर्फ क्विकली राना साहब वन वर्ड आंसर, बल्कि वन सेंटेंस आंसर आपसे भी ये लेना चाहता हूँ, आपको नजर आ रहा है अपोजिशन इत्तेहाद बन जाएगा? मलिक साहब को तो उम्मीद नहीं है उसमें। बनेगा, बिल्कुल बनेगा और इसकी तैयारी मुकम्मल है। ये जो केपी के में चेंज आई है वो फजलुर रहमान साहब का एतमाद भी बहाल करने के लिए तो आई है। सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टी है, बलूचिस्तान की जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और एक बड़ा ग्रैंड अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, वो सामने आ जाएगा थोड़े अर्से में। चलें सर, बेहतरीन। यही जो मुस्ना के एक दूसरे की राय से इख्तलाफ भी है और बड़े प्यार तरीके से हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। इसार राना साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे। बट साहब कौन सा इत्तेहाद यार, कौन सी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, एपीसी होगी, ये होगा वो होगा। और फजलुर रहमान ने कितनी दफा इनके साथ मोहब्बत की है। 26वीं आईनी तरमीम पे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, हमारी मुसीबत कम नहीं होने वाली। हम यही देखते रहेंगे, अब ये होने लगा, अब ये हो गया, अब ये बन गया मामला। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इससे बाहर निकला है। बस लोग, मैं हैरान हूं। और ट्रंप आ जाएगा, लुड़िया पै जाएंगियां, लोग नाचना शुरू हो जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम आ गई, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद हो गया। अब महमूद अचकज़ई सियासत इसी का नाम है यार, ये तो सियासत इसी का नाम है। अपने हीरे फवाद चौधरी जैसे बंदों को जिस तरह जलील कर रहे हैं, कुछ इस वक्त जो लीडरान बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल दी, मलक रसूलुल्लाह ने परवेज लाई की मिसाल दी, मलक रसूलुल्लाह ने नहीं, परवेज लाई की कसम, ये क्या हो रहा है? परवेज लाई साहब, मुझे एक बात बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो गिला किया कि मेरे से जेल में आके कोई मशवरा नहीं करता, और बड़ा जायज गिला उनका, बड़े जीरक सियासतदान है, ये बात ठीक है। लेकिन पार्टी इमरान खान की है, एक बात, फैसला उनका चलना है, मशवरा शाह महमूद कुरैशी से जरूर होना चाहिए, लेकिन ये उनकी पार्टी का मैटर। लेकिन एक छोटी सी बात जाते हुए मुझे बता दीजिए हुजूर वाला, परवेज लाई साहब ने कभी ये कहा है कि मेरे से आगे मशवरा कोई नहीं करता? उसी तरह जाके देखो इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को लाइक करता है, यहां तक एग्री हूं। उसके जो नीचे वाले हैं वो चंदा है जेल ची रवे थे, अच्छा है। चौधरी परवेज लाई के पास एक शख्स गया है, तो मैं इस टीवी पे ऐलान कर रहा हूं, जरूर आके मुझे बताए पीटीआई का कोई रहनुमा कि चौधरी परवेज लाई ने कहा कि मैंने सियासत नहीं करनी, मैंने छोड़ दिया है, तुसी जानो ताड़ा काम ऐसा ही है, कहे ना कोई आके फिर मेरी स्क्रीन हाजिर है, वो वक्त के लिए रखा हुआ है, ऐसा ही है। खैर।